ब्यूटीफुल। मैंने देखा आपका 10% बढ़ चुका है। सुबह में 5 बार आप ओमकार का ध्वनि उच्चारण करेंगे तो कम से कम 40% आत्मा का 7 गुण बढ़ेगा। अब देखिए मेरे फ्रेंड, मैं आपको फ्रेंड क्यों कह रहा हूँ कि शरीर को मेरा अभी थोड़ा सा लेट्स से 60 kg का हो गया है, एज हो गया है 45 प्लस। लेकिन आत्मा, हम सब का आत्मा, सर थोड़ा साइज में मोटे भी है, मैं थोड़ा सा पतला भी हूँ, दीदी भी थोड़ा इनका साइज है, सर का भी साइज है, हम लोग सभी बच्चे जो है 15, 19, 20 kg के होंगे, लेकिन आत्मा सबका बराबर। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, सबका आत्मा का साइज एक ही होता है। बहुत साइंटिस्ट ने ट्राई किया ये आत्मा कैसा है, इसका फोटो खींचें, इसको देखें, सूक्ष्म दर्शक यंत्र से देखें, कैमरा से देखें। आज तक कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी कैमरा, कोई भी माइक्रोस्कोप आत्मा को देख नहीं पाया। जैसे पंखा से हवा निकल रहा है, यहाँ से लाइट बल रहा है, ये दोनों काम कर रहे हैं क्योंकि इसके अंतर्गत में बिजली है। क्या है? बिजली। अगर इसको ऑफ किया जाए वहां से और बिजली का लाइन कट कर दिया जाए तो इस पर एक पंखा चलेगा नहीं। पंखा में कितना फीता होंगे, इसके पकेटे कितना होंगे, इसका विंग्स कितना होगा, 3 है ना। एक का नाम है मन। बोलिए मेरे साथ में, एक का नाम है मन। मन को इंग्लिश में कहेंगे माइंड। नेवर माइंड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मन को क्या कहेंगे? माइंड। और दूसरे जो पहिया है इसको कहेंगे बुद्धि। बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैं भूल गया, मैं भी पढ़ा था एक टाइम। तो क्या कहेंगे? बुद्धि को कहेंगे इंटेलेक्ट। क्या कहेंगे? इंटेलेक्ट। और उसके ऊपर में होता है जो तीसरा वाला है, उसको कहते हैं हैबिट, उसको कहते हैं संस्कार, उसको कहते हैं बानी। क्या कहते हैं? बानी। संस्कार। और आदमी जिसका संस्कार अच्छा हो, संस्कारी हो, उसी के जीवन में सुख और शांति मिलता है, स्वस्थ मिलता है। यस सर नो? अब आप मेरे को बताइए, संस्कारी होने के लिए कितना पैसा लगता है? 1 पैसा नहीं लगता, सुनना पैसा लगता है। जो भी आदमी संस्कारी हो सकता है, आप ताली बजाइए। देखिए तो मैं भी गांव में मेरा जन्म हुआ था ऐसा ही। और आप तो अभी गाड़ी देख पाते हैं, सड़क के पास में है। मैं तो 12 साल के बाद में ही मैंने गाड़ी देखा था फर्स्ट टाइम। जब मैंने गाड़ी देखा था सर, तो मैं मेरे बड़े जो पिताजी थे उनके साथ में था दीदी। मैंने उनका हाथ ऐसे पकड़ करके हम लोग चल रहे थे और उधर से एक ट्रक आई और मैं उनका हाथ साथ छोड़ करके मैं खेत में चला गया। उन्होंने कहा, अरे बेटे क्यों आप भाग गए हो? मैंने कहा कि ये तो बड़ा गाड़ी है, ये तो हम लोग यहाँ से जान लेगा फिर। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसके अंतर्गत वहाँ पर ड्राइवर अंदर में होता है, वो ब्रेक लगाता है, आपको कुछ नहीं करेगा। हाँ ऐसा है सिस्टम। मेरा उस दिन से मेरा न्यू कॉन्सेप्ट आ गया कि हाँ एक गाड़ी के अंतर्गत में ड्राइवर। अब आपका न्यू कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये मेरा गाड़ी है, मैं कौन हूँ? मैं ड्राइवर हूँ। मैं कौन हूँ? ड्राइवर। अभी तक आपने जो खाना खिलाया है, चटपटे दिलाया है इस शरीर को, आपको गाड़ी को दिलाया है, गाड़ी को पेट्रोल डाला है, आपको पहिए में हवा दिया है, लेकिन आपके अंतर्गत जो ड्राइवर है वो भूखा है, इसलिए यहाँ पर मुस्कान कम हो गया है। जब ड्राइवर खाने को मिलता है, ड्राइवर क्या खाता है? ड्राइवर खाता है पॉजिटिव थिंकिंग, ड्राइवर खाता है भगवान का याद। अब ड्राइवर और भगवान जो महा ड्राइवर है इस पृथ्वी को चलाते हैं, वो एक ही टाइप के, आत्मा और बोलिए परमात्मा। आत्मा और परमात्मा। परमात्मा का साइज कैसा है? जैसे मैं तो बहुत ज्योति बिंदु हूँ, तो परमात्मा कितना बल्ब जैसे तो होंगे, है कि नहीं? नहीं। तो कैसा है परमात्मा? नहीं देखे हैं। आत्मा को आप देखें? नहीं। अब यहाँ पर हवा को देखें? नहीं। तो है
है कि नहीं है? Yes. इसी तरह से जैसे आत्मा में हूँ, आत्मा में नहीं देखता हूँ, अब आत्मा यहाँ है, कैसे जाने? वहाँ पर हम लोग बिंदी टीका लगाते हैं, है कि नहीं? Yes. टीका कहाँ लगाते हैं? मैं तो यहाँ लगाता हूँ, आप कहाँ लगाते हैं? मैं तो यहाँ लगाता हूँ, आप कहाँ लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? सब धर्म वाले क्यों यहाँ पर टच करते हैं, ध्यान देते हैं? मुसलमान भाई ऐसे प्रे करके इसी से माथा टेकते हैं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा को माथा टेकती है। समझ में आ गया? ये बात क्लियर हो गया? न्यू कॉन्सेप्ट में न्यू कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। एक बात, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर को चलाता हूँ, ये मेरा गाड़ी है, मैं आत्मा ड्राइवर हूँ। फिनिश। जो शरीर का माता पिता है उसको हम लोग मम्मी पापा कहते हैं। यस और नो ब्रदर? Yes. आप सीनियर ब्रदर मेरे साथ में बोलिए, आप माँ के गर्भ में आने से पहले कहाँ थे? सोचिए, आप भी सोचिए। आप हम सब यहाँ पर आए हैं, ऐसा ना? परमात्मा का। फिर कार्यक्रम खत्म होगा तो वापस जाना है कि नहीं जाना है? Yes. हम माता जी के गर्भ से जन्म लेकर के आए हैं, शरीर लेकर के आए हैं, और आत्मा फिर ये शरीर छोड़ करके, ये जो शरीर यहाँ पर मिला है भाड़ा का शरीर है। कैसा शरीर है? भाड़ा का। गाड़ी तो भाड़ा का ही होता है कि नहीं? Yes. तो भाई साहब बोल रहे थे मेरा गाड़ी है, मैंने बोला आपका गाड़ी नहीं है, टाटा का गाड़ी है। टाटा बाटा नेवर घाटा। ओके, इसका मतलब है ये गाड़ी हमको भाड़े पर मिला है, ऐसा ना? Yes. इस गाड़ी को भी देखभाल करना है जिसने भाड़ा में दिया है। अगर गाड़ी को आप थोतरे पुराने बनाओगे, पहिया निकालोगे, इधर से उधर एक्सीडेंट कराओगे, तो जिसके पास जिसने दिया है वो फाइनली वो इंटरव्यू लेने वाले हैं। वो बोलेंगे हे इतना अच्छा शरीर दिया था तो मुस्कुराते चलता था ऐसे ए करके, अभी तुम्हारे पास में मुस्कान भी नहीं है, गाड़ी भी इधर ऐसा ढाइया हो गया है, तो आपका गाड़ी का क्या हो गया? आपको भाड़ा ज्यादा लगेगा। अब इसीलिए मेरे भाई और बहने, टीचर, एवरीवन, गाड़ी का भी देखभाल करना चाहिए, बॉडी को भी एक्सरसाइज कराना चाहिए, इसको भी सुलाना चाहिए, इसको भी देखभाल करना चाहिए, इसका भी रिलैक्सेशन को ध्यान देना चाहिए, ऐसा ना? उससे ज्यादा जो ड्राइवर आत्मा है उसका जो मन, बुद्धि और संस्कार है उनको पावर नहीं देंगे तो पंखा क्या हो जाएगा? ढैया होकर के पंखा बंद हो जाएगा, ऐसा ना? Yes. जो पंखा बंद हो जाता है, पंखा धीमा हो जाता है, उसको कहते हैं बीरामी होना, बीमार होना। क्या कहते हैं? बीमार। कोई आदमी इतना बीमार होता है वो दवाई नहीं ले पाता है, वो बोलते हैं मैं तो बहुत ऐसा ना? Yes. उसका क्या हो गया? ड्राइवर बीमार हो गया, ठीक है? Yes. जो राजयोग मेडिटेशन का बाद हो रहा था, शायद हो भी चुका है और दीदी करने वाली भी है, इसको कहते हैं राज। का मतलब होता है इस सीक्रेट को जानो। आप किस किस को क्रिकेट पसंद है? सबको क्रिकेट पसंद है। और किस किस को फुटबॉल पसंद है? जिसको फुटबॉल पसंद है दोनों हाथ उठाइए। फुटबॉल का मतलब होता है फुट से एक बॉल को मारो, आप इधर से उधर ले जाओ, है ना? ताली बजाइए। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनने बहुत बार सुना कि हाँ ऐसा गेम होता है और आदमी बहुत वहां पर खेलते हैं, इसका विश्व कप भी होता है, वर्ल्ड कप होता है। उन्होंने सुना। कैसा सुना उन्होंने? फुटबॉल के बारे में बहुत चर्चा परिचर्चा सुने, और एक आदमी उनको न्योता दे गए और बड़े मैच में ले गए उनको। किसको? फोकस फोकस फोकस, एजेंडा में फोकस। उस बुजुर्ग को